शिवा, शिवा, क्या तुम ठीक हो? एक घबराई हुई आवाज अमन के कानों तक पहुंची। अमन एक धीमी आवाज सुनता है और सोचता है, यह आवाज किसकी है? क्या मैं मर नहीं गया? अमन के सिर में तेज दर्द उठा। आह! अमन अपना सिर थामने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक तेजस्वी महिला को एक सुंदर लड़की के साथ देखता है। महिला एक देवी की परिभाषा है, हालांकि वह बहुत थकी हुई दिखती है। महिला के भूरे बाल और सुरुचिपूर्ण मुद्रा किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई पैदा कर दे। मध्यम आयु की महिला को और अधिक गंभीरता से देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसका जीवन कठिन रहा है। दूसरी ओर छोटी लड़की बेहद खूबसूरत है। अगर वह धरती पर होती तो वह एक ऐसी सुंदरता होती जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता। उसके काले बालों से लेकर उसकी हरी आंखों तक उसकी हर चीज मिस वर्ल्ड की तरह लगती है। लड़की को ध्यान से देखने पर वह 15 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। महिला और लड़की अमन को जोर जोर से हिलाते हुए रो रही थी। अमन ने सोचा, क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या तुम लोग मुझे मार डालोगे? मुझे डर है कि मैं इससे चुपचाप मर जाऊंगा। अमन को किसी और दिन इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इस समय उसका शरीर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वह और ज्यादा जोरदार झटके नहीं झेल सकता था। अमन कहता है, मैं ठीक हूँ माँ। मायरा, रोना मत, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। माँ, शिवा, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? मायरा अमन से कहती है। भाई शिवा, क्या मुझे इस तरह तुम डराओगे? मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तुम 2 दिन से आराम कर रहे हो। तभी अमन के पेट से आवाज आई। अमन ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? महिला ने गाड़ी की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, कृपया गाड़ी रोकिए। शिवा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाऊं? भाई शिवा, मैं माँ की मदद करूंगी ताकि आपको जल्दी से खाना मिल सके। आप बस यहाँ बैठो और आराम करो। शिवा, ठीक है। जब मायरा और उसकी माँ गाड़ी से बाहर निकली तो अमन ने पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अमन धरती पर एक सफल 26 वर्षीय इंजीनियर था। वह कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिद्धांतों को भी जानता था। उसे अपनी नौकरी में अभी अभी प्रमोशन मिला था और वह काम से घर वापस आते समय उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। बस अभी मुझे मेरी सैलरी मिली थी और अब वह हिम साम्राज्य के 15 वर्षीय नाजायज राजकुमार शिवा राजपूत के शरीर में है। उसकी माँ सौम्या राजपूत महल में एक नौकरानी थी। जब उसके भाई तीसरे राजकुमार जितेंद्र राजपूत का जन्म हुआ तो राजा ने जश्न मनाने के कारण बहुत अधिक शराब पी ली थी। अपने कमरे में वापस जाते समय राजा ने सौम्या को देखा और उसके साथ जबरदस्ती की। बाद में राजा को पता चला कि सौम्या गर्भवती है तो राजा ने सौम्या को महल में काम करना बंद करने के लिए कहा और उसे महल के पीछे एक छोटा कमरा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सौम्या उसे शर्मिंदा करे। राजा के बारे में कोई बात और फैले। राजा के पहले से ही 3 पत्नियां थीं जो हमेशा सौम्या को देखकर उसे परेशान करती थीं। जब भी शिवा के पिता उसे या उसकी माँ को देखते तो वह उन्हें घृणा से देखते थे और शिवा की माँ को इस तरह से देखते जैसे सारा दोष सौम्या का है। राजा यह भूल रहा था कि यह सब उसी ने किया है। मायरा के लिए वह भी दीन बोई की नाजिश बेटी थी। उसकी माँ की मृत्यु के 4 महीने बाद तीन ने उसे अपनी बेटी के रूप में मानने से इनकार कर दिया। तब शिवा की माँ ने उसे शिवा के लिए एक निजी नौकरानी के रूप में रखा।
हे गाइस, अगर मेरी नोवेल सबको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी स्टोरी को रोज सुने। थैंक यू।